हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट हेल्प बाय एजुकेशन में। तो आज हम लोग भौतिक विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कूलाम का नियम पढ़ेंगे। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह 5 नंबर में पूछा जाता है। यह क्लास 12 का क्वेश्चन है, यह 5 नंबर में पूछा जाता है। तो चलिए कूलाम का नियम आप पढ़ते हैं आज हम। तो हमारा टॉपिक है कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, जो आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल है उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे ही कूलाम का नियम कहते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। दूसरा इसमें का है वो गणितीय व्याख्या की जाती है इसकी। तो गणितीय व्याख्या हम इस प्रकार से करते हैं। यदि दो बिंदुओं का आवेश, यदि कोई दो बिंदु है उनका आवेश Q1 तथा Q2 हो, यदि दो बिंदु हैं, दो बिंदु आवेश हैं, तो उनका आवेश Q1 तथा Q2 हो, तब उनके बीच की दूरी R हो, उनके बीच की जो दूरी हो वो R हो, तब लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, तब उसके बीच जो लगेगा आकर्षण और प्रतिकर्षण बल जो लगेगा वो हमारा F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 ये होगा। तो दोस्तों जो हमारा आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल है F, इसको हम F बल को हम F से दर्शाते हैं। तो ये हमारा अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 होगा। तो इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। और ये देखिए ये हमारा पहला आवेश हो गया। ये हमारा पहला आवेश Q1 है। रुकिए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ये हमारा Q1, ये हमारा पहला आवेश है और ये हमारा दूसरा आवेश है। तो इनके बीच लगने वाला, ये हमारा पहला आवेश है और ये हमारा दूसरा आवेश है। तो इनके बीच की जो दूरी होगी वो R होगी दोस्तों। इनके बीच की जो दूरी होगी वो R होगी। और जो हमारा दूसरा इसमें बताए हैं कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या इसमें हो जाएगा F यानी बल व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। तो इसे हम लोग समीकरण सेकंड मान लेंगे। ये हमारा समीकरण सेकंड हो गया है दोस्तों। तो अब समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से, तो यहाँ पे दोस्तों समीकरण फर्स्ट व सेकंड को आप जब हल करेंगे, यहाँ पे हल करेंगे जब आप, तो ये हमारा हो जाएगा बल बराबर यानी F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2/r²। ये हमारा हो जाएगा सूत्र। तो ये हमारा सूत्र यहाँ पे निकल के आ गया है। और जहाँ पर K एक स्थिरांक होगा, जब यहाँ पे हम व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे एक स्थिरांक लगेगा जिसे K कहते हैं, या K को एक स्थिरांक मानेंगे, जिसका मान होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। तो ये K का मान है दोस्तों। यहाँ पर आप ये भी चाहे तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर F बराबर हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू Q1 इंटू Q2/r² न्यूटन, ये न्यूटन में आएगा। तो यहाँ पर हमारा कूलाम का नियम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आप इसको चाहे तो लिखें, नहीं तो चाहे तो ना लिखें। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी आपका क्वेश्चन यहीं तक हो जाता है। तो चलिए हम इसके आगे न्यूमेरिकल देख लेते हैं एक। तो हमारा प्रश्न दिया गया है इसमें, दो वस्तुओं के बीच
दो वस्तु हैं उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल, उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल ज्ञात कीजिए। यदि उनके बीच की दूरी 3 मीटर हो, तो दूरी हमेशा मीटर में ली जाती है, ये आप ध्यान में रखिएगा। तथा आवेश क्रमशः 10 कूलाम एवं 20 कूलाम हो, तथा उन पर कैसा आवेश है ये भी बताइए। तो उन पर कैसा आवेश है ये भी हमें बताना है। तो इसका हल देखिए, चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमें दूरी दी गई है 3 मीटर, पहला आवेश दिया गया है 10 कूलाम और दूसरा आवेश दिया गया है 20 कूलाम। तो यहाँ पे हम सूत्र वही जो हमने ज्ञात किया था वही सूत्र रख के हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे F बराबर हो जाएगा K इंटू Q1 इंटू Q2 अपान R², यही सूत्र हमारा लगेगा। तो यहाँ पे F बराबर K का मान रख देंगे दोस्तों, यहाँ पे 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10, ये पहला आवेश Q1 हमें दिया गया था 10 और Q2 हमें दिया गया है 20। तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे और बटे में R² रहेगा, तो R का मान हमें 3 दिया गया है और 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो इसके आगे F बराबर यहाँ पे आ जाएगा, इधर देखिए पहले दोस्तों, F बराबर ये 9 गुणे 10 की पावर 9 इंटू ये 2 का 10 से गुणा करेंगे, 20 को 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 200 आ जाएगा और 3 का स्क्वायर ये 9 आ जाएगा। तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारा बचेगा 2 गुणे 10 की पावर -11 न्यूटन बचेगा। इतना F बराबर हमारा इतना बचेगा न्यूटन, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे और भी पूछ रहा है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल ज्ञात कीजिए, तो हमें ये भी बताना था। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, चूंकि जैसा कि प्रश्न में ज्ञात है कि, यहाँ पे हमें ऐसे ही बिल्कुल लिख देना है, आपका आंसर हो जाएगा कि चूंकि जैसा कि प्रश्न में ज्ञात है कि वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, इसलिए आवेश अलग अलग होंगे। जब अलग अलग आवेश होंगे यानी कि एक प्लस में होगा और एक माइनस में, तभी वो एक दूसरे को आकर्षित कर पाएंगी। और जब एक दूसरे को आकर्षित करेंगे तो ये अलग अलग रहेगा, इसीलिए यहाँ पे आकर्षण बल लगा है। तो यही हमें बताना था और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, आपके जितने भी दोस्त हों। प्लीज़, थैंक यू।